नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और ये जो है ये फ्री बेसिक कोर्स प्लस मार्केट के आज के लेवल्स। और कल 4 तारीख के लिए, कल फ्राइडे है, कल के लिए लेवल्स मार्केट के। और किस तरीके से आप खुद बिना किसी के सहायता के आप खुद अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों मार्केट एक जगह से उठता है, दूसरी जगह से गिरता है, क्यों मार्केट किसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्यों किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेता है, ये सब आज के वीडियो में जानेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक कोर्स है ये, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। मतलब चार्ज आप देते हैं, करना पड़ता है मतलब नहीं करना, तो वो करते तो वो है जो आपको फ्री की चीज़ों को बेचते हैं, फ्री की चीज़ें जो आपको सेल कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से आप कैसे बचें और खुद से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। आप आज जो देख रहे हैं ये मेरे सामने, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। और इसमें जैसे कि आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, क्यों मार्केट किसी जगह से रेजिस्टेंस लेता है। जैसे यहाँ पे गैप अप खुला था, फिर नीचे आया, यहाँ कुछ देर टाइम बिताया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए टाइम बिताया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी किसी लेवल के पास से फिर से मार्केट आपको डाउनफॉल दिखाया। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, और आप इसके लेवल्स आप खुद कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, खुद कैसे इन लेवल्स को आप जान सकते हैं। तो यही आज का कोर्स है। आप देखेंगे इसको और सीखेंगे, और खुद से आप कोशिश कीजिएगा कि ये खुद से आप कर सके। और कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाला है, इसमें कहीं भी कोई भी कट नहीं है। और अगर मैं बोलते हुए लड़खड़ाता हूँ तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। निफ्टी का ये आज का 5 मिनट का चार्ट है। आज फ्राइडे, सॉरी, आज था गुरुवार और आज निफ्टी का एक्सपायरी था। तो देखते हैं आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। और पहले जो एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जिसको आपको फर्स्ट आपको जो बिल्कुल प्रायोरिटी देनी है, वो होता है डेली चार्ट। डेली चार्ट के बाद आप देखेंगे आवरली चार्ट, आवरली चार्ट के बाद आप देखेंगे 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आप देखेंगे 5 मिनट। तो पहले हम शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। तो जैसे आप प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे, मैंने हर वीडियो में और कई बार आप लोगों को ये बताया था कि ये एक लेवल था निफ्टी का 23,800 का, जहां से निफ्टी ने डबल टॉप बनाया था। जब भी मार्केट किसी एक लेवल को टच करता है, वहां से एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, फिर से दोबारा उसी लेवल को टच करता है और फिर से मार्केट गिरता है। तो ये जो 2 बार इसने टच किया, इसे कहा जाता है डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब होता है 2 बार वहां से टच हुआ और दोनों बार वहां से ब्रेकआउट देने में फेल हुआ। तो जैसे ही ये यहाँ पे फेल हुआ, 2 बार आपको टॉप, मैंने लेवल आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा या तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, और अगर इसको सस्टेन करना है, इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ आपको एक बार रिटेस्ट देखने को मिलेगा। रिटेस्ट के बाद आपको फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है, जो आपको सीधे सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ भी ले जा सकती है। तो ये आप देखेंगे, ये लेवल था वो, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट ये लेवल टेस्ट करेगा। सेकंड, यहाँ पे एक गैप है, इस जगह पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा जो 25,800 के पास है, और उसका नीचे जो लेवल था वो 25,500, मतलब 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा, जिसको मार्केट टेस्ट कर सकता है। इसके बाद अगर मार्केट फिर से इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप और पेंडिंग है, इसको टेस्ट करेगा। उसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई की ओर मार्केट आपको निकलते हुए दिख सकता है। तो ये फिर मैंने जाना कैसे, इसे आप कैसे जान सकते हैं, इसे आप कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट किस ओर मूव कर सकता है। ये आप पिछले वीडियोस में देखिएगा, मैंने आपको हर बार ये लेवल्स बताए हैं और हर बार मार्केट उन लेवल को टेस्ट ज़रूर किया है। तो इन लेवल्स को आप जानेंगे कैसे, इन लेवल्स के बारे में आप बात कैसे कर सकते हैं, कैसे इन लेवल्स को आप खुद से पता कर सकते हैं, इसको मैं अभी क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर ना कर पाऊं या आपको ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, और अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट में आप पूछ सकते हैं।
तो चलिए सभी ड्राइंग्स को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। और ये एनालिसिस भी है, आप देख सकते हैं कि मार्केट जो अपने गैप को इसने टच किया, टच करने के बाद ये फिर से डाउन साइड की ओर आ रहा है। यहाँ से ये फिर से घूम के अपने ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है। इसके आप इसको अपने कोर्स के साथ साथ इसको मार्केट एनालिसिस के रूप में भी देखिए, इसमें आपको एनालिसिस भी मिल रहा है और आप किस तरह से इन लेवल्स को खुद ड्रॉ कर सकते हैं ये भी आपको इसी में पता चलेगा। तो चलिए इनको डिलीट करते हैं। अब ये डेली टाइम फ्रेम है और मार्केट देखिए किसी भी एक लेवल पे अगर बार बार डाउन साइड या अप साइड किसी भी लेवल पे, जैसे हमने इस लेवल को एक बार यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक लेवल लेते हैं, इस लेवल को आप देखिए, जैसे कि कोई भी एक आप समझिए एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर आप खड़े हैं तो ये हो गया आपका सपोर्ट, आप नीचे नहीं गिर सकते, ये आपका सपोर्ट है। लेकिन जब भी इस लेवल को बार बार किसी भी चीज़ से हिट किया जाता है तो ये लेवल कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के बाद वो लेवल जब टूटता है और जब इसके नीचे गिरता है तो फिर यही लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसके ऊपर ये दोबारा जा नहीं पाता आसानी से। जब इसको बार बार हिट करेगा नीचे की ओर से तब ये वापस इसके ऊपर आएगा और ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे डबल टॉप अभी अभी आपको बताया, ये डबल टॉप था, 2 बार टच होने से डबल टॉप होता है। जब भी इसको हिट करके मार्केट निकला, देखिए ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस जगह पे ये निकल नहीं पा रहा था ऊपर, और जब इस जगह के ऊपर निकला ये वापस देखिए एक बार आने का कोशिश किया, इसके नीचे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि अब ये इसका सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट बन गया, इसलिए जब इसने ब्रेक किया ये वापस उसी लेवल पे आया, यहाँ से फिर ऊपर की ओर गया। यहाँ पे आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा, जो गैप डाउन हुआ वो भी इस लेवल के नीचे नहीं जा पाया, और यहाँ से फिर इसने एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। लेकिन जब अपसाइड का मोमेंटम दिया तो इसमें आप देखेंगे कि कितने बार इस एरिया को, जहाँ से ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, उस एरिया को आप देखिए कितने बार इसने हिट किया है, 1 2 यहाँ 3, ये 4, ये 5 बार इसने इस लेवल को हिट किया, लेकिन इसके ऊपर इसके नीचे नहीं जा पाया। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। लेकिन अगर बार बार ये हिट हो रहा है और अगर जो भी बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट को नीचे लाना चाह रहे हैं और इसको बार बार ये यहाँ पे हिट करवा रहे हैं, तो देखिए जिस भी चीज़ को बार बार आप ठोकेंगे, बार बार जिसे मारेंगे, वो कमज़ोर होगा ही होगा। तो ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पाया। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो यही लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसके बाद ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा और आपको फिर से ये लेवल्स नीचे की ओर आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आपको दिखेगा कि मार्केट ने अच्छा खासा इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल के ऊपर जाकर ये जब रिटेस्ट हो रहा है तो फिर यहीं से ये वापस घूमने का भी ताकत रखता है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट निकाल सकते हैं कि मार्केट जहाँ पे बार बार हिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बार बार ये हिट हुआ, ये इसका एक सपोर्ट हुआ। यहाँ पे ये बार बार हिट होता है और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हुआ। जब इसके ऊपर निकलता है और यहाँ पे हिट हो रहा है, इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये फिर से एक सपोर्ट का काम किया। तो इस तरीके से आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा ड्राइंग को डिलीट करते हैं, और ये आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं निफ्टी का। मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आप इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करना भी सीख रहे हैं। तो जैसे ये मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, जिस भी लेवल के ऊपर मार्केट बार बार जा नहीं पा रहा है, जहाँ से बार बार रिटेस्ट हो रहा है, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया जो अभी मैंने ड्रॉ किया। ये रेजिस्टेंस था, यहाँ देखिए ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट का लेवल हुआ, ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसके नीचे नहीं आ पाया, ये नया सपोर्ट बना, ये ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये रेजिस्टेंस था। फिर जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर वापस इसी लेवल के पास वापस आ रहा है। और देखिएगा कि ये एक बार हमें इसे ब्रेक ना करे, ब्रेक अगर नहीं करता है, यहाँ पे देखेंगे ये आपको एक फिर से ये रेजिस्टेंस आपको एक सपोर्ट की तरह काम करता नजर आएगा।
यहाँ से मार्केट फिर आपको घूमता नजर आएगा। तो इन लेवल्स को निकाला कैसे मैंने, आपने अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया, और जो अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मार्केट यहाँ तक का मूवमेंट कर सकता है, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, देखिए ये एक सपोर्ट जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये एक सपोर्ट जिसके सॉरी ये रेजिस्टेंस जिसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये सपोर्ट जिसके नीचे नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने बताया था, निफ्टी बार बार इस लेवल से नीचे गिरता है। तो ये देखिए कि प्रीवियस आप यहाँ पे देखिए जहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये जगह, इस जगह पे मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये उसका रेजिस्टेंस का काम किया। जब मार्केट दोबारा इसी लेवल के पास आया, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, जब मार्केट इस लेवल के पास पहुंचता था, यहाँ से फिर से गिरता था, और जब ये दोबारा इसी लेवल के पास आया तो यहाँ पे फिर से आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। और जब ये इसको ब्रेकआउट किया तो ये कौन सा लेवल है आपको अभी यहाँ प्रीवियस यहाँ पे दिखेगा, ये जो मैंने ये गैप बताया था, ये गैप आपका फिर से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे जो एक गैप छूटा हुआ है 26,100 के ऊपर, ये आपको फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करते दिखेगा। और जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम था। अब चलते हैं हावरली टाइम फ्रेम पे। हावरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम आपको बताया, देखिए उसके अंदर ये किस तरीके से काम कर रहा था। ये 1 घंटे का चार्ट है, इसके अंदर देखिए मार्केट इसी के अंदर मूवमेंट कर रहा था। जो हमने डेली टाइम फ्रेम में जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला, ये उसी के अंदर ही आपको ये पूरा मार्केट देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट कर रहा था। अभी जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा ये लेवल। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक होल्ड किया है, इसके नीचे नहीं जा पाया। तो मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाया, यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट किया, फिर अपने रेजिस्टेंस से नीचे आया, और फिर से आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा, जो फिर से एक रिटेस्ट होने के बाद अपसाइड का मूव देते हुए दिखा है। और इसके बाद आपको सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा? सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा आवरली टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट आपको आवरली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा किस तरीके से? ये जो लाइंस है, ये जो कैंडल्स है, ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया, फिर जब इसको ब्रेकआउट किया इसने, तो ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। जिस चीज के ऊपर नहीं जा पाता और उसे ब्रेक करता है, तो ये आपका सपोर्ट बन जाता है। अब ये मार्केट जब भी यहाँ पे नीचे आएगा, देखेंगे कि ये जो जोन है, ये पूरा एक जोन है, ये पूरा एक जोन है जिस पे मार्केट एक बार टच हुआ और ये दूसरी बार टच होके फिर से यहीं पे खड़ा है। तो ये आपको सपोर्ट पता चल गया। इस तरीके से ये सपोर्ट हो गया कि जब भी मार्केट अब इसके पास आएगा, यहाँ से आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा। और ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे बना के रखे हैं। ये सारे जो टूल्स हैं जो मैं ये सब ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये लेफ्ट साइड आपको दिखेगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे सारे टूल्स जो हैं ये सब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी मैं ये सब ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको सब चीज़ यही मिल जाएगा। और देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन भी मैं आपको बताऊँ। ट्रेंड लाइन क्या होता है? मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सीधे सीधे नहीं बनाता, कुछ इस तरीके से भी रेजिस्टेंस बनाता है। जैसे कि देखेंगे यहाँ गया, हिट करता है, नीचे आता है, फिर से इसको हिट करता है, नीचे आता है, फिर से हिट किया, नीचे आया। तो ये अब इस तरीके का एक स्लोप हो चुका है। जैसे यहाँ पे मार्केट हिट करते हुए नीचे आ रहा है, बिल्कुल ऐसा रेजिस्टेंस ना होके ये कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस तरीके का भी
होता ही है। मैं आपको ट्रेंड लाइन कुछ ज़्यादा खास बड़ा चीज़ नहीं है, अगर चाहें तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना सकते हैं कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कैसा होता है। लेकिन ये आपको ट्रेड करते करते बहुत ही ईजी तरीके से समझ आ जाएगा, आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप पे करते हैं। इसके लिए पे मत कीजिए किसी को भी, बल्कि जिस पैसे को आप पे कर रहे हैं सीखने के लिए उससे आप खुद ट्रेड कीजिए। खुद ट्रेड करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा, आप ज़्यादा मार्केट को अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा। और चलिए 15 मिनट पे देखते हैं, 15 मिनट पे आज मार्केट ने कैसा मूव किया। देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट किया। ये आज का टाइम फ्रेम आप देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आज का चार्ट है 3 तारीख का आज का, जहाँ पे मार्केट खुलता है। इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे कैंडल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हॉल्ट किए, ये इस लेवल के नीचे नहीं जा पाए। कोशिश किया इन्होंने लेकिन नीचे जाने नहीं दिया, बायर्स ने इसे थामे रखा है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुला, ये आप देखेंगे कि फिर से ये जैसे मैंने आपको डबल टॉप बताया था, डबल टॉप इसको देखिए और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आता है। ये आपको ट्रेंड लाइन भी जो मैंने अभी आपको बताया अर्ली चार्ट पे, ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसके जिस पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये था डेली टाइम 15 मिनट का टाइम फ्रेम था ये। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अगर कल के दिन अगर मार्केट बुलिश रहता है, देखिए पहला चीज़ तो ये कि कोई अगर आपको बताता है कि मैं मार्केट को बिल्कुल इतने अच्छे से जानता हूँ कि कल बुलिश खुल जाएगा, बेरिश खुल जाएगा, ये कोई अच्छे से जानने वाली बात नहीं है। इसको आप अभी भी ट्रेडिंग व्यू पे आइएगा। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद यहाँ पे आप यूएस मार्केट चेक कर सकते हैं, वर्ल्ड मार्केट चेक कर सकते हैं कि कैसा मूव हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे बुलिश मूवमेंटम मिलता है तो मान के चलिए कल हमारा मार्केट भी गैप अप खुलने वाला है, और इधर आपको अगर बेरिश मूवमेंटम मिलता है तो मान के चलिए कल हमारा मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये बिटकॉइन का चार्ट है। अभी देखिए जैसे मैंने कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के चार्ट पे बताया, ठीक है ऐसा ही यहाँ पे भी मूव हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। यहाँ से देखिए ये डबल टॉप जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा था, इसके ब्रेकआउट के बाद ठीक वहीं पे अभी मार्केट आके ठहरा हुआ है, अभी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हो सकता है इसको ब्रेक करेगा तो ये वापस कहाँ तक आ सकता है, इसको आप अपने नज़रिए से देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था, 1 2 3, जब इसको ब्रेक किया तो ठीक यहीं पे सपोर्ट लिया इसने। और जब अगर इसको इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा, ये देखिएगा जब भी अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो दोबारा ये अपने पुराने सपोर्ट के पास आ सकता है, और यहाँ से आपको फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको करते करते एकदम इजी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है ये। अब निफ्टी पे वापस आते हैं। ये निफ्टी का हाई आज का ये रहा, और ये निफ्टी का लो जो प्रीवियस सपोर्ट के पास है। अगर एनालिसिस की बात करें किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, तो अब तक आपको खुद समझ आ चुका होगा कि जब भी अगर यहाँ ये टच करता है आपको वापस एक मूव देखने को मिल सकता है, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको दोबारा ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इतना आप बहुत आसानी से अभी तक समझ चुके होंगे। और अगर इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को ये ब्रेक करता है, तो फिर इसका जो प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई तक मार्केट इजी जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको कहाँ पे मार्केट रुका था वो सपोर्ट है, कहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था वो रेजिस्टेंस है, और अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये उसी जगह पे आकर फिर से सपोर्ट ले सकता है। इसको एक बार क्लियर चार्ट पे एक बार फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और शॉर्टकट में, बिल्कुल शॉर्टकट में, ये आपको पूरे चार्ट पे मैंने बताया, शॉर्टकट में आपको यहाँ पे एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ। मार्केट इस तरीके से मूव किया,
मार्केट इस तरीके से मूव किया, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, आपको इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा। तो जहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक आपको अगर वहीं पे मार्केट आता हुआ दिखता है तो ये आपका सपोर्ट है, जिसके नीचे नहीं जा पा रहा है वो आपका सपोर्ट हो गया। और ठीक यहाँ आने के बाद और जिसके ऊपर नहीं जा पा रहा है वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा इस तरीके से। और उसके बाद जब भी अपने सपोर्ट पे आता है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि ये टूट जाएगा, नीचे जाएगा, आप वेट करते हैं कि यहाँ पे टूटे और हम पुट बाय कर लें। लेकिन आप ध्यान देंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है और यहाँ से फिर से आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाता है। और जैसे ही यहाँ पे आप बाय करेंगे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, आप यहाँ पे कॉल बाय कर लेते हैं, लेकिन तभी आपको ये बाय करना है जब आप देखेंगे कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आता है और ठीक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आके रुकता है और यहाँ से फिर से आपको एक मोमेंटम देता है, तो आप यहाँ पे अपना बाइंग एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर ये इधर ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो आप देखेंगे कि जब वापस मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाएगा और वहाँ से मार्केट सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा और ठीक वहीं से मार्केट फिर से आपको एक डाउन मूव दे सकता है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट का कि मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया है। अगर समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं और क्लियर तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। उसके बाद आप कुछ इस तरीके का भी मूवमेंट देख सकते हैं। ये आपको कई बार यूट्यूब चैनल्स में आपको बहुत बार आपको देखने को मिल चुका होगा ये सब। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने मूव किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ये सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, ये फिर से रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, सपोर्ट का काम किया। और अगर ये कुछ इस तरीके से करता, मार्केट अगर इस तरीके से गिर रहा है, फॉल आ रहा है, तो ये सब इसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे जिनको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करते हुए जा रहा है। यहाँ देखेंगे ये सपोर्ट ब्रेक करते हुए जा रहा है, फिर ये ऊपर आया, क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे गिर गया। आपको इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, लाइव मार्केट में पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अब खुद उन्हें देखते हुए खुद ये एनालिसिस कीजिएगा, खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा और देखिए आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है या नहीं। आप इस तरीके से प्रैक्टिस जब भी करेंगे, आपका प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट होते जाएगा और आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया और एनालिसिस में निफ्टी का तो हो चुका। अब तुरंत ठीक इसी तरीके से देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। इसके लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था, के ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा था, उसे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से रिटेस्ट होने के लिए अपने लेवल्स के पास आ रहा है। तो अर्ली टाइम फ्रेम देखते हैं। अर्ली टाइम फ्रेम में ये आपका एक छोटा सा सपोर्ट का काम कर रहा है, जो ब्रेक करता है तो अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास वापस आ सकता है। और अगर यहाँ से ही ये सपोर्ट लेकर घूमता है ऊपर की ओर तो आपके लिए ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इन्हें ब्रेक करता है तो फिर आपको और हाई देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में देखिएगा आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्यों रेजिस्टेंस है ये? इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके बाद क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट का। इस तरीके से आप कल के लिए इसका मूवमेंट देख सकते हैं। सपोर्ट ब्रेक होता है, नेक्स्ट सपोर्ट के पास आएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से मूव किए हैं। अगर आप चाहें तो स्टॉक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। और
ये देखिए जैसे मैंने अभी लाइव चार्ट पे आपको बताया, ये बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पे जैसे ये अपने सपोर्ट के पास आया, ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर की ओर मूव कर गया, अब यहाँ पे ये हॉल्ट कर रहा है। हो सकता है इसे ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट के पास ये फिर से आते हुए आपको दिख सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये कोर्स और मार्केट एनालिसिस पसंद आया होगा। बिल्कुल रॉ वीडियो था, कहीं पे कोई कट नहीं है, देख के ही समझ जाएंगे। और अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट कोई भी फ्री बेसिक कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, जिसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए